हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अर्जुन देव महाराज। परम पुरुष पूर्ण मानी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि पांचवी पातशाही की बात। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, ये वो महान हस्ती है जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये तीन भाई थे और ये गुरु रामदास जी के सबसे छोटे भाई थे, सबसे छोटे लड़के थे। प्यारी साध संगत जी, इनके जो दोनों बड़े भाई थे वो इनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे। कारण कि ये साध संगत के सिरमौर थे। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने बताया कि लाहौर में जो सत्संग किया करते थे वो चलाना कर गए। प्यारी साध संगत जी, तो संगत इधर उधर बिखरने लगी, तितर बितर होने लगी। तो वहाँ के कुछ सेवादार इकट्ठे होकर के गुरु रामदास जी महाराज के पास में प्रार्थना करने आए कि हजूर दया करो, हमारा जो कुतुब था वो चलाना कर गया, अब साध संगत को कोई ना कोई कुतुब भेजो जिससे कि संगत जो है एक टिक सके। प्यारी साध संगत जी, साध संगत की प्रार्थना करने पर गुरु रामदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह बात करते हैं। यानी साध संगत जी इनके बड़े भाई को जो पृथ्वीचंद नाम था उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि लाहौर चले जाओ।
क्या साथ संगत जी बिल्कुल भी वो नहीं माना, और कोई ना कोई बहाना काहे का लगा कि मैं साथ संगत की पूरी देख रेख रखता हूँ, कई चीज़ों की व्यवस्था करता हूँ, मेरे बगैर कौन है ऐसा जो इस व्यवस्था को संभाल सके, मैं नहीं जा सकता। दूसरे भाई को बुलाया, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, फिर इनको यानी गुरु अर्जुन देव जी महाराज को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप जो है लाहौर चले जाओ। क्या शायद संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने सदगुरु या पिता उनके हुक्म से लाहौर चले, वहाँ जाकर गुरु की इश्क में, गुरु की याद में गलतान रहे और साथ संगत के साथ भी बड़े मधुर व्यवहार करते रहे। यानी साथ संगत जी कई दिन हो गए वहाँ रहते रहते, जो आदमी सदा ही सदा गुरु के अंग संग रहा हो और उसको कुछ अरसा परे रहने का वक्त बन जाए तो विरह में आ जाता, विराग आ गया और मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताहि, मिलत करे चाहत इस तरीके से वो गुरु के वियोग में रोने लगे और चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखकर भेजते रहे कि ऐ मेरे सदगुरु, तेरा दरबार को देखे बगैर मेरे को चैन नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ। फिर दोबारा चिट्ठी और लिखी, धन सो देश जहाँ तू बसिया, मेरे सज्जन मित्र मुरारे जियो। कैसा सुनी, दूसरी चिट्ठी फिर लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी चिट्ठी लिखी, तेरा मुख सुहावा जब तीसरी चिट्ठी भेजी, ये सारी की सारी चिट्ठियाँ सतगुरु के दरबार तक नहीं जाती थी, बीच में ही इनको पकड़ लिया करते थे। ये तीसरी चिट्ठी गुरु महाराज की तरफ गई तो उसमें वर्ता लिखा हुआ थी। तो गुरु महाराज यानी कि गुरु रामदास जी बड़े खुश हुए कि तीसरी चिट्ठी आई है, लेकिन इसके पहले दो कहाँ गए। क्या सिंह जी खोजबीन की तो सब ने मुकर गए, सब मैं हमको पता नहीं, हमको पता। खैर गुरु महाराज ने गुरु अर्जुन देव जी को बुलवा लिया और उन्हीं के सामने बैठ करके ये बात कही कि भाई ये तो आपने तीसरी पैरा लिखा, इसका मतलब कि दो चिट्ठी पहले लिखी आपने। हाँ जी, वो कहाँ गई? कोई बोल के राजी नहीं, कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं बताता तो नहीं सही, ऐसा करो कि चौथी बंद यानी कि इस शब्द का समाप्ति का एक पद लिखो,
तेरी सासंग जी सब फेल हो गया, कोई नहीं लिख सका। आखिरकार गुरु अर्जुन देव को कहा कि बेटा इसमें चौथा पद और लिख। तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज भाग हुआ गुरु संत सासंग जी विरह वेदना भर दिया इस चिट्ठी के अंदर। और गुरु महाराज ने फिर सबके सामने इनको गुरु पर दे दिया सासंग जी, क्योंकि ये दिल की व्यथा होती है, दिल का दर्द है। दिल का दर्द को बयान करना। हजूर स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। भीतरी धन और मान विराजा, ऊपरी रूप गरीबी साजा। सासंग जी गुरु राजी नहीं होते। हजूर स्वामी जी महाराज हमारी भावनाओं को देखते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज यानी सासंग जी जबरदस्त विद्वान और बहुत ही खूबसूरत थे। यानी सासंग जी विद्वान इतना कि संसार को एक बेमिसाल ग्रंथ भेज दिया, जिसको आदि गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। संसार के तमाम जो है ग्रंथों में से महाग्रंथ है तेरी सासंग जी। और जितने भी सब पद को पाए थे उन तमाम महापुरुषों की वाणियाँ इसमें लगभग जो है उतार दी। और आशिक इतने जिसकी कोई मिसाल नहीं। तेरी सासंग जी धर्मवान इतने, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि वक़्त का जो वजीर था उसने उनकी तरफ इशारा किया कि आपके लड़के का रिश्ता हमारी लड़की से ले लो। यानी सासंग जी इन्होंने एक बात में उस बात को ठुकरा दिया कि आप तुर्क हो और हम हिंदू हैं, आपका हमारा तालमेल नहीं बैठता। आपकी अलग सोसाइटियाँ हैं, आपका रहन सहन अलग टाइप का है, हमारा अलग। वजीर ने इनको अरेस्ट कर लिया और पूरी तरह की सजाएं दी। यहाँ तक कि स्वामी जी महाराज बताया करते कि देह के अंदर उबाला गया है। तेरी सासंग जी टस से मस नहीं हुई। जब देखा कि तो फिर भी जिंदा है तो देख से बाहर निकाला और प्यारी सासंग जी तपते हुए तवे पर बैठाया और ऊपर से भाड़ की रेत डाली गई। पूरा बदन इनका फपोले में आ गया, लेकिन फिर भी ये राजीनामा नहीं किया। आखिर तुर्कों ने सोचा कि ऐसे नहीं माने, गौ मंगाओ, गौ की हत्या करो और उसकी खाल पे इसके लपेट के फिर डंडे मारो, फिर सोटे मारो। प्यारी सासंग जी तब इन्होंने कही कि कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो थोड़ा सा चांस तो दो मेरे को सोचने के लिए। वजीर बड़ा खुश हुआ कि अब तो पिघल गया। प्यारी सासंग जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वहाँ से उठे और व्यास नदी में छलांग मार के उन्होंने आत्महत्या कर, लेकिन घुटते नहीं थे। ये वो महान हस्ती
यानी शासन जी हजूर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो जो मैं मेरे सतगुरु को देखता हूँ ना, मेरे अंतर में अलग से विनय कहो, वैराग कहो, परमात्मा को मिलने के लिए छटपटाहट कहो, मेरे अंदर प्रकट हो जाती है। मैं छटपटाने लगता हूँ कि कोई एक ऐसी चांस मिले कि परमात्मा से मैं मिल जाऊँ। ऐसा विरह आ जाती है, ऐसा वैराग आ जाता है कि मेरे को फिर कुछ नहीं सूझता। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जो जो मैं स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, जो जो गुटा त्यों त्यों मोला। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, ऐ मेरे सतगुरु, मैं तेरे को मिलने गया लेकिन तू मिला नहीं। फिर वाह वाह तेरे तौलिए सावन, और जब मैंने तेरा तौलिया देखा मेरे को मेरे आप याद आ गया। जो जो मैं उस तौलिए को लेके सीने के साथ ऐसे घुट घुट के लगाने लगा, मेरे को आपकी ज़बरदस्त याद आती है। लेकिन कमाल है, उन सेवादारों ने फिर तौलिया छीन लिया, मैं बस झूलता रहा। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज यानी साध सिंह जी, ये दिल की वेदना है। कैसे पेश किया जा सकता है, लेकिन ये महापुरुष हैं, अपनी वेदना भी पेश करते हैं और हम लोगों को इशारा भी देते हैं कि जब तक आपको भी यानी हम सबको भी गुरु के प्रति इतनी जबरदस्त लगन कहो, वेदना कहो, ऐसा नहीं होगा तब तक परमात्मा से मिलने का रास्ता बन नहीं पाए। परमात्मा को एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, परमात्मा अरसों पे नहीं रहता, अगर अरसों पे रहे तो उसको जुकाम हो जाए। परमात्मा तो हमारे अंतर में रहता है, हम उसको अंतर में देखते नहीं, अंतर में खोजते नहीं और बार टकरे मारते। जैसे सासुर जी कभी अमरनाथ तो कभी केदारनाथ, कभी गंगोत्री तो कभी जमुनोत्री, कभी प्यारी सासुर जी रामेश्वरम जाते हैं तो कभी मक्का मदीना जाते हैं, कभी यरूशलेम जाते हैं, बार ढूंढते हैं, है नहीं, है तो हमारे अंतर में है, घट में सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंदगी धिक्कार के काबिल है कि परमेश्वर ने दी। त्यारी साध संगत जी, सतगुरु परमात्मा का साकार स्वरूप है। जिन्होंने भी आज तक पाया है परमात्मा को, अपने सतगुरु के स्वरूप में ही पाया है। यानी साध संगत जी, बड़े ऊंचे जिसके भाग हों उसको इस मानस देही के रहते रहते सतगुरु पूरा मिल जाता है, और जिनको सतगुरु पूरा मिल जाता है वही सतगुरु परमात्मा का परिचय दिलाता है। यानी साध संगत जी, कोई फर्क नहीं रहता, वो आप ही गुरु के रूप में प्रकट होता है। जब वो हमको बख्शना चाहता है, परमात्मा हमको अपने चरणों में लगाना चाहता है, हमारे को अपने चरणों का प्यार और विश्वास और भरोसा देना चाहता है, तो गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है, मृत्यु लोक में आता है। प्यारी साध संगत जी, अलग अलग तरीके से शिष्यों को अपने करीब लेके आता है और फिर अनेक लीलाएं खेल खेल के उसके अंदर प्यार रख देता है। यानी साध संगत जी, ऐसा प्यार रख देता है कि पूरी जिंदगी शिष्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जैसे माँ के पीछे अंगुलियाँ पकड़ पकड़ के बच्चा भागता रहता है, ऐसे ही गुरु के पीछे पीछे शिष्य भागता रहता है।
जिनको ऐसा अनन्य प्यार हो जाए उनको फिर वो रास्ता दे देता है कि इस तरीके से जाप करो। 5 नाम का शब्द का, पंच शब्द का भेद देता है, पंच शब्द का मार्ग देता है, जुक्ति बताता है। किस तरीके से करें? इस तरीके से। प्यारी साध संगत जी, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, और झींगर की आवाज़ आपके अंतर से उठती है, उसको सुनो। चुपचाप सुनते रहो, हिलो डुलो मत, और आँखों को भी चलायमान मत रखो, स्थिर कर दो यहाँ। प्यारी साध संगत जी, तन थिर, ऐसा स्थिर करो कि आपका बदन बिल्कुल थिर हो जाए। तन थिर, मन थिर, मन से भी चलायमान मत रहो। और वचन थिर, वचन से भी यानी कि नाम के साथ ही जुड़े रहो। पूरा बदन ऐसे हो जाए जैसे कि मटकम माधु बन गया, एक स्टेचू बन गया, ऐसा हो जाए। मरने से पहले मरना सीख जाओ, जैसे मुर्दा कभी नहीं डोला करता, इसी तरह तुम भी स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त, स्थिर मन, स्थिर जो है हो जाओ। एकाग्रता, एकाग्रता में बैठ जाओ, फिर आपके अंतर में यही सब चीज़ें प्रकट हो रही। तो हजूर महाराज फरमाते हैं, जी ऐ मेरे भाई, मैंने मेरे सतगुरु को देखा तो भागता डोलता मेरा मन एक जगह टिक गया, और ऐसा टिका कि मेरे को वैराग आ गया। बस थोड़ी सी देर भी उनसे दूर हो तो मैं रो पड़ता। लगातार मेरे को गुरु प्यारे लगने लगे। ऐसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज थे, अपने दिल की व्यथा पेश करते हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे को मेरा सतगुरु ऐसा प्यारा लगने लगा कि मैं थोड़ी भी देर से उनसे जुदाई हो जाए तो मैं रो पड़ता था। ऐसा वैराग, वैराग स्वामी महाराज कहते थे। वैराग किसको कहते हैं? एक होता राग, एक होता वैराग। राग कहते प्रेम को, वैराग कहते प्रेम रहित हो जाना। संसार का कोई भी चीज़ उनको अटैचमेंट नहीं करता, कोई भी चीज़ उनको अपनी तरफ खींचता है। बस उनको तो गुरु ही गुरु चाहिए। उठते बैठते सोते जागते गुरु गुरु करते रहे। दूसरे की बात, दूसरे किसी की भी बात उसको अच्छी नहीं लगती। गुरु की बात, गुरु हर प्रीतम की कोई बात सुना लो, सो मेरा भाई सो मेरा मीत। कोई भी एनी अदर कोई भी व्यक्ति मेरे को मेरे गुरु महाराज की बात सुनाए। सच मायने में बताऊं, सचमुच हमारा भाई वही है, हमारा प्यारा भी वही है, जो हमको परमात्मा से बात करवाए, परमात्मा से मिलाने का जुगाड़ बनाए। बाकी तो सब संसार नफरी चीज़ें हैं, सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। प्यारे साध संगत जी, कोई साथ नहीं जाता। गुरु साथ जाता है, गुरु का प्रेम साथ जाता है, गुरु जो हमको नाम बख्शता है वो नाम साथ जाता है। साध रहे हो, साधु यानी कि जिन्होंने साधना कर कर के अपने आप को साध लिया। साध लिया मतलब जिस्म से परे उठने का अभ्यास कर लिया है। नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद, बाकी कोई नहीं है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते हैं कि प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे अपने दिल की बात कहता हूँ कि जब जब मैं अपने सतगुरु को देखता हूँ, मेरे अंतर से एक हिलोर उठती है। ऐसा हिलोर उठती है कि मेरे को मेरे गुरु याद।
वैराग आ जाता, कहीं से अटैचमेंट मेरी होती नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे शहंशाह, तू प्रसन्न हो जा। कैसे? तू खुश होकर के मेरे को अपना चरणों के सामने ला, क्योंकि सचमुच मेरा भाई भी तू ही है, मेरा पुरुष यानी कि मेरा पुरुष भी तू ही है, मेरा विधाता, मेरे कर्मों का रचयिता भी आप ही है। आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हे प्रभु, अगर आप मिले तो सब कुछ मिल गया, अगर आप नहीं मिले तो बात बदलती नहीं। तू ऐसी कृपा कर कि तू आप मिल जा। हे मेरे सतगुरु, तू मिल गया। तेरे साथ सुने जी, अगर सतगुरु मिल गया, मिल भी जाए, इस मामले में भी मेरे सतगुरु एक बात कहा कर रहे हैं, मिलना एक और चीज है, भेंट होना एक और चीज है। सतगुरु मिल गया और दिल से दिल की राह बन जाए, यानी ऐसे प्यारे लगने लग जाए कि गुरु के बगैर चैन न पड़े, ऐसी भेंट हो जाए कि बस दिन रात तड़पते रहे, जैसे कि स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, चलते फिरते नजर आए, लगातार उनका उड़ाना हमारे सामने चलता रहता दिखते हैं। कैसा समय जी, ना उनका जो है कोई और जो है उनका प्रतिरूप दिखाई दे, ना उनकी जगह किसी और से प्रेम हो, बस प्रेम हो तो सिर्फ अपने सतगुरु के साथ। जरा सी आग होती है तो दिल कहता है कहीं ये शाम तो नहीं, कहीं के पाल तो नहीं, हल्की सी। स्वामी महाराज कहा करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी लिखते हैं, खड़कता है पत्ता जो कोई पवन से तो आवाज आती है ये मेरे दिल से, कहीं ये सावन तो नहीं। कैसा सिंह, ऐसा इश्क, ऐसा घनिष्ठ प्रेम हो जाए, कैसा सिंह और मिल जाए, और मिलने के बाद भी गुरु भी हम पे खुश हो जाए। कैसा सिंह जी, शिष्य तो प्रेम करता ही करता है, क्योंकि वो तो सीनियर को मानता ही मानता है, लेकिन सतगुरु भी शिष्य को शिष्य समझे, अपना ही एक प्रतिरूप समझे। ऐसा त्रुटना, त्रुट कहना यानी कि प्रसन्न होना, किसी भी कारण से हमारे सतगुरु भी हमसे प्रसन्न हो जाए, फिर कोई कीमत नहीं दुनिया की। कैसा सिंह जी, ये कैसे होगा? ये होगा भजन करने से।
अनन्य प्रेम करने से। प्यारी साधु संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जितने मर्जी तुम बातें करते रहो, बातों से परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा खुश होता है सिर्फ भजन से। भजन, हाँ, सुमरण से। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कबीर सुमरण के किए साईं माई समाए। प्यारी साधु संगत जी, सुमरण करने से इंसान परमात्मा का रूप बन जाता है। सुमरण का, सुमरण किसका करें? हजूर स्वामी जी महाराज का। जिस सतगुरु ने हमको दीक्षा दी, जिस सतगुरु ने हमको इस भवसागर में बहते हुए को एक हाथ दे के रोक लिया, जिस सतगुरु ने हमको काल की नगरी में खाते हुए गोता, हम लोगों को पकड़ के उसने 5 नाम यानी कि इस काल की जाल से बचने का एक तरीका बताया। प्यारी साधु संगत जी, उस सतगुरु का दम दम शुक्र करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, भजन कर मगन रहो मन में। ऐसे व्यक्ति का यानी ऐसे सतगुरु का लगातार भजन यानी कि सुमरण करो और अपने अंतर में जब्त रखो। बस भजन कर मगन रहो मन। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो दुख सहे। आलस नींद सतावे उनको नित नित बरम पाए। काम क्रोध के धक्के खावे लोग नदी में डूब पड़े। संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात करे। जो भजन नहीं करता, सिर्फ कथा ही कथा करता है, बातें ही बातें करता है, कहते उससे पेट नहीं भरता, वो सुमरण नहीं। हालांकि दुनियादारी की तमाम बातों को भी करते हैं, उनसे भी हमारा मन विचलित होता है, लेकिन उन तमाम बातों को रोक करके सिर्फ अपने सतगुरु, अपना सतगुरु, जिस सतगुरु ने हमको अपने चरणों के आधार देकर बैठाया, चरणों की छत्र छाया में बैठाया, 5 नाम दिया, काल के मत से परे हटाने का युक्ति बताया। ऐसा गुरु प्यारी साधु संगत जी मिल जाए, जिसने खुद तमाम भ्रम नष्ट कर दिए हों और अंतर में ज्योति प्रकाश परमात्मा का दिखा दिया हो और अनहद वाणी सुनाई हो। प्यारी साधु संगत जी जीते जी मरने की जुक्ति सिखाई हो। इतने परोपकार जिस सतगुरु ने किया, हम उसको छोड़ करके दूसरे को किसी भी क्या करें? अगर फिर भी प्यारी साधु संगत जी हमारे दिल में प्यार नहीं आया, तो अभी फिर दिल दूर है। प्यारी साधु संगत जी, गुरु को तो हमको ऐसा रिझाना चाहिए जैसे स्वामी जी महाराज चाहते हैं। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। यानी जिस सतपुरुष यानी सतनाम, जिस सचखंड में तुम जाना चाहते हो, उस सचखंड के जो मालिक है उनकी जान है सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज। गुरु नहीं तो फिर पूजना का हुआ। गुरु से प्रेम नहीं तो फिर सतलोक में जाके क्या करो? यानी साधु संगत जी, यही सतपुरुष हैं जो कि सतलोक में मिलते हैं। अगर इनसे प्रेम नहीं तो फिर हम गुरु से कहा सतलोक में जाके क्या करेंगे? यानी साधु संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछा। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। तू जितना मर्जी बार मुखी हो जा, जितने मर्जी कर्म कांड कर ले, जितना मर्जी तीर्थ यात्रा कर ले, जितने मर्जी ग्रंथ पोथियों का पाठ कर ले, इन तमाम बार मुखी कर्म कांड करने से वो राजी नहीं हो। आपको अहंकार जरूर आ जाएगा कि मैं ऐसा करता हूँ,
मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो तपस्या करता हूँ, मैंने 4 धामों की यात्रा कर ली, मैंने गंगा जी में 50 बार स्नान कर लिया। क्या शास्त्र की अहम आपको आ सकता है, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो सतगुरु है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन मेरा निर्मल भया, उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, शास्त्री जी एक दिन में वैराग में आ गया। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, और वैराग में ऐसा आया कि मेरा रूह ऊपर उड़ान भर गई। चलते चलते पिंड छोड़ा, अंड छोड़ा, ब्रह्मांड छोड़ा और सतलोक में पहुंच गए। वहाँ देखा तो सिंहासन खाली था। हैं, सतपुरुष कहाँ गए? सतपुरुष कहाँ गए? सतखंडवासी स्वामी जी महाराज कहाँ गए? देखा तो जहाँ उनकी महफिल जमी थी हजूर स्वामी जी महाराज जी, तो वहाँ वो विराजमान थे। अच्छा, प्यारे शास्त्री जी, काकभूषण को समझाने के लिए भगवान शिव ने यही बात कही थी। भगवान शिव से जब गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं उसको कहाँ ढूंढूं, तो पूछने की क्या दरकार है, एड्रेस लेने की क्या दरकार है? अगर तुमको एड्रेस चाहिए तो तुम ऐसा करो, हिमालय के अंदर उड़ान भरना शुरू करो। जहाँ तुम उड़ान भरते भरते अचानक तुम्हारे मन की गति उल्टी होने लगे तो समझ लेना तुम लगभग जो है सत्संग के सीमा के अंदर आ गए। अच्छा, ये उसका एड्रेस है। हाँ, वहाँ की शोभा कैसी है भगवान जी? तो भगवान जी ने बताया, हे गरुड़, वहाँ तमाम देवी देवते इंसानी चोला धारण करके और उस महफिल में बैठे होते हैं। सभी उस परमात्मा की इश्क में ऐसे गुलतान रहते हैं कि सभी गर्दन झुकाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और इस समय जो महापुरुष हैं वो काकभूषण है। काकभूषण यानी कि कौवा। तो सारे देवी देवते, हंस आत्माएं जितने भी हैं वो सब पक्षी के रूप में वहाँ इकट्ठे होते हैं। बस मानसरोवर के तालाब के पास में बहुत बड़ा एक वृक्ष, वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे काकभूषण सामने बैठ करके भगवान जी, भगवान राम की कथा सुनाते हैं। राम और सारे देवी देवता मानुष तन धारण करके जैसे पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे ही वहाँ पक्षी का तन धारण करके सब वहाँ इकट्ठे होते हैं। और हर बार की कथा के अंदर वो ऐसे ऐसे कहते हैं, ठीक ठीक। यानी साध संगत जी और वैराग में लटपट रहते हैं, सब घायल हो जाते हैं। गुरु का ऐसा याद बन जाती है, परमात्मा की ऐसी याद बन जाती है कि वो भूल जाते हैं कि ये हम हैं, ये हुआ है। यानी साध संगत जी, पूरे मंडल के अंदर परमात्मा आप विराजमान होता है। राम हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का शकर पसारा, एक राम सबहू से प्यारा। क्या साध संगत जी, सबहू से अलग यानी कि अनामी पुरुष राजा स्वामी दयाल जो सबसे परे है, उससे नीचे त्रिलोकीनाथ जिसको ब्रह्म कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, उससे नीचे मन जो कि सबको चलायमान करता रहता है, और उसके नीचे दशरथ पुत्र राम। ये 4 राम, इन 4
रामों के आधार पर सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन संतों का राम वो है जो राधा स्वामी दे आए। यानी साध संगत जी उसके साथ प्रीत करना। एक दफा मेरा दिल उन्हीं से मिलने के लिए आतुर हुआ और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सतलोक में गया, देखा वहाँ सिंहासन खाली था। मैं हैरान हो गया, सचखंड में सतपुरुष नहीं। मैं बड़ा बेताब हुआ और ढूंढता रहा, कहाँ है। और हजूर स्वामी जी महाराज वहाँ है जहाँ उनका चर्चा चल रही थी, सत्संग चल रहा। यानी साध संगत जी ऐसे भक्तों की संगत के अंदर परमात्मा विराजमान है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज कहा करते, भज साध संगे मिले रंगे। तू भाग के जा, कहाँ? साधुओं के संग में। क्यों? तू साधुओं के संग में यानी उनकी सोबत में जाएगा तो तेरे एक मस्ती, नशा, एक रंग मिलेगा। ऐसा मस्ती, ऐसा नशा, ऐसा आनंद मिलेगा कि तेरे को अपनी सुख दुख खत्म हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शुभ्र भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। जैसे लबालब भरा हुआ प्याला होता है पानी का, ऐसे ही वो भक्ति के लबालब भरे हुए छलकते हुए प्याले होते हैं। यानी साध संगत जी वो उस मधुर वचन और मधुर नाम उनके माध्यम से लबालब भरा हुआ प्याला होता है, छलकता रहता है। तेरी साध संगत जी ऐसा महापुरुष की याद जहाँ मिले, बस वही तो है सत्संग। उसको जानिए जिथे एक को नाम रखा है। स्वामी जी महाराज कहा सत्संग कहते किसको? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ। जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया है, ऐसे महान हस्ती की सोबत में बैठना ही सत्संग है। 10 बैठे, 20 बैठे, 1000 बैठे, 10,000 बैठे, लाख बैठे, 10 लाख, बस जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया गुरु कृपा से, उसकी सोबत का नाम ही सत्संग है। यानी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कई दफा कहते थे, किसी राजे महाराज जी की कथाओं का सुनाना सुनना सत्संग नहीं, जहाँ सिर्फ एक की सलाह हो। वो सत्य यानी कि आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच किसको कहते हैं? मिलता कैसे? तरीका क्या है? उसको मिलने के बाद हमारी मन की हालत क्या हो जाती है? साध संगत जी सारा दिन बैराग में रहता है, 8 पहर उसकी आंखें भीगी रहती है, लगातार अपने प्रीतम यानी कि सतगुरु को याद करता रहता है। छलकता हुआ प्याला होता है। बस तू भाग के साधुओं की सोबत में जा, ऐसे महापुरुष की सोबत में जा जो अपने गुरु की इश्क में डूबा है। साध हमारे सब बड़े अपने अपनी ठोक, स्वामी जी महाराज कहा था, अपनी अपनी जगह सब साधु बड़े हैं, लेकिन शब्द पारखी जो होवे सो बातें से हो। शब्द पारखी यानी कि शब्द का जो निर्णय निकालता हो, जो सिर्फ ही सिर्फ इन तमाम बातों के बीच में से शब्द धुन यानी कि निकाल कर उसका अभ्यास करता है। ऐसा जो शब्द पारखी यानी शब्द का अनुभव करने वाला, जिसकी कसौटी सिर्फ शब्द हो, सिर्फ शब्द की कसौटी पर बैठकर सिर्फ नाम जपता हो, शब्द धुन सुनता हो, वो महापुरुष हमारे सर माथे हैं। बाकी सभी महापुरुष अपनी जगह ठीक है, प्यारी साध संगत जी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो शब्द अभ्यासी महापुरुष होता है वही पूजनीय है।
तो हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि पांचवी पातशाही के, ऐ मेरे भाई, मेरा सतगुरु कैसे भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो फिर कोई बात की कमी नहीं। अगर परमात्मा राजी, गुरु राजी, तो परमात्मा राजी। अगर परमात्मा राजी तो सारी जो बख्शिशें जो परमात्मा के दरबार में होती है, उनका सबका कुछ ना कुछ प्रभाव उस देही के अंदर प्रकट होने लगता है। जो शब्द धुन का अभ्यास करता है उसमें प्रेम, नम्रता, शील, क्षमा, ये सारे गुण आने लगते हैं। जैसे शास्त्र जी क्या ऑटोमेटिक आने लगते हैं? हाँ, ऑटोमेटिक आने, एकदम नहीं आते। ज्यों ज्यों वो नाम के साथ रखते हैं त्यों त्यों उनके अंदर वो गुण उतरने लगता है। जैसे सिंह जी, और कहना चाहिए फिर गुणों का समूह बन जाता है। ऐसा बन जाता है जैसे सागर में तमाम नदियाँ का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही उस देही के अंदर जो गुरु की आराधना करता है और सब धुन का लगातार ही अभ्यास करता है, वो संपूर्ण गुणों का खजाना यानी कि समुद्र बन जाता है। जैसे सिंह जी उसमें शील भी, शील कहते ब्रह्मचर्य का, वो भी उस पर रहता है। क्षमा, दूसरे को माफ करने का मेदा भी उसके अंदर प्रकट है। प्रेम, सब भाई बहन लगते हैं, सब ऐसा लगता है जैसे अपन एक कुटुंब परिवार के बराबर, सबके साथ घनिष्ठ प्यार होने लगता है। जैसे और नम्रता, एकदम नम्रता है, कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोलते, नम्रता तमाम गुणों का खजाना बन जाता है। वो जिस पे परमात्मा खुश हो जाए, यानी गुरु खुश हो जाए। गुरु खुश हो जाए तो समझो सारे गुण उसके अंदर होने लगते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सिंह जी दिन रात फिर वो उसकी स्तुति करता है और लगातार गुरु की आश करता है। तेरे साथ सिंह जी लगातार ऐसा लगता है जैसे कि स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। जैसा सिंह जी इतना प्यार हो जाता है, तेरे साथ सिंह जी प्यार छुपाए ना छुपे जागर प्रकट हो, जय मुख से बोले नहीं कैसा शरीर में प्रेम उतरता है। प्रेम है क्या चीज? हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमा, परमात्मा प्रेम है। सतगुरु उसका साक्षात स्वरूप है और आत्मा उसी का अंश है। जैन शास्त्री जी प्रेम, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, प्रेम की बख्शिश। जैसा जी ऐसा शिष्य अपने सतगुरु का लगातार दिन रात जाप करता है और गुरु के हुक्म के मुताबिक वो अंतर का शब्द धुन को सुनता है, लगातार शब्द धुन का अभ्यास करता है, वो प्रेम का रूप बन जाता है, उससे प्रेम उतरता है। जैसा जी नाम के माध्यम से प्रेम उसके अंदर जब्त हो जाता है
और परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, हे सतगुरु तू प्रेम की बख्शिश कर। प्रेम यदि शासन जी अपन लोग तो सब इंसान के जाने में हैं। प्रेम तो पशु पक्षियों को भी पसंद है। आप देखो किसी भी कुत्ते का पिल्ला भी हो, उसको भी प्रेम से पुचकार के बोलो, वो भी पूछ हिलाने लगे। शासन जी आपके साथ भोंकड़ा नहीं करेगा, प्रेम से। पक्षी के साथ भी प्रेम करो, वो भी आपके साथ प्रेम करे। यानी शास्त्र जी हर प्राणी के अंदर जज्बा है इसका प्रेम का। प्रेम के बगैर कोई जीव नहीं, सब जीवों के अंदर प्रेम है, चाहे वो किसी भी आकृति के हैं। प्रेम उनके अंदर कूट कूट के होता है, लेकिन प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु है। गुरु मिल जाए और गुरु फिर नाम दे दे, और गुरु अंतर ज्योत निरंतर वाणी उसके साथ हमको जोड़ दे, तो फिर हमारे अंदर भी प्रेम प्रकट होने लगता है। यानी शास्त्र में भी ऐसा प्रेम प्रकट होने लगता है कि उसको पूरी सृष्टि के व्यक्ति जितने भी हैं सब ऐसा लगता है जैसे बहन भाई है, सारे हमारे घर परिवार के मेंबर हैं, बाहर का कोई नहीं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, बाहर का कोई है ही नहीं। किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता कि जैसे कि पराया, सब डर के लगते, क्योंकि प्रेम का धागे से बंध गए। सतगुरु हमको नाम देता है, नाम ही प्रेम है। एक दिन हजूर बाबा सामने सिंह जी महाराज ने कहा कि देख बीबी लादू से कह रहे, प्रेम तो नाम जपने से ही प्रकट होता है। जिन जिन व्यक्तियों ने गुरु के साथ प्रेम करने की कोशिश करी, उन्होंने नाम का अभ्यास किया, उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, और वही प्रेम फिर उसका रंग देता है। दूसरा कोई चीज है, जहाँ भी उसकी नज़र जाती है उसी में प्रेम ही प्रेम होने लगता है। यानी शास्त्री जी ने आपसे एक निवेदन करो, हजूर बाबा पावन सिंह जी महाराज जिस समय धरती पर थे, यानी शास्त्री जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, तो हजारों की तादाद में साथ संगत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के डेरे यानी कि ब्यास में इकट्ठी हो गई। उस समय हालात बहुत खराब थे, हिंदू मुसलमानों का जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को जिम्मेदारी दी बाबा जी महाराज कि कृपाल सिंह ऐसा करो, इन तमाम मुसलमान भाइयों को इनके जहाँ ये जत्थे जा रहे हैं उनके साथ इनको मिला दो। यानी शास्त्री जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उस पूरे जत्थे को लेकर उनका अगवा करके लेके गए, और वहाँ वो मुसलमान लोग जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे उनको हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्यारी शास्त्री जी मेरी बात सुनो, कुछ आपके यानी कि मुसलमान भाई हमारे डेरे में हैं, सकुशल इनको पाकिस्तान ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और फिर उनको उन्होंने सुपुर्द किया। तेरे शास्त्री स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि जब उन मुसलमान भाइयों को छोड़ने के लिए महाराज कृपाल सिंह छोड़ गए, तो सारे एक दूसरे के गले मिल मिल के आंखों में आंसू भर भर के ऐसे रोने लगे, कारण की प्रेम की बख्शिश कर भूल गए वो कि हम किसी और मुल्क में थे और मुल्क में जा रहे हैं। शास्त्री जी जैसे भाई भाई से जुदा होता है, ऐसे रो रो के गले लग लग के विदा होने लगे। ये क्या हुआ? ये बख्शिश हुई, किसकी? नाम की और प्रेम की। हजूर स्वामी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई,
ये जितने भी जो है कि प्राणी मात्र है, ये प्रेम के धागे से ही बंधा हुआ। बस प्रेम है तो समझ लो हम एक दूसरे के साथ हैं, प्रेम नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं। हजूर महाराज फिर और होगा किसी भी हालत में गुरु भूलना नहीं चाहिए। यानी साध संगत जी, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति बन जाए, गुरु भूल नहीं चाहिए। अगर गुरु भूल गया तो समझ लो जो प्रेम की बिल्डिंग बनाई थी वो सारी ढह गई। सारी बिल्डिंग तो प्रेम से है और प्रेम प्रकट होता है सिर्फ की सिर्फ नाम के अभ्यास से। बड़ी मुश्किल से प्यारी साध संगत जी 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इंसान की जोनी पे आए अपन, और इंसान की जोनी में नहीं आए। स्वामी जी महाराज ने अपने चरणों का आधार देके हमको अपने साथ जोड़ा। प्यारी साध संगत जी क्या दिया उन्होंने? प्रेम की बख्शिश, प्रेम की बख्शिश, नाम दिया। नाम के कारण से हम उनके चरणों से जुड़े। प्यारी साध संगत जैसे कुछ कर्म मत करो जिसके कारण से तुम्हारा प्रेम खल बन जाए, प्रेम टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं। लगातार प्रेम को बनाए रखो। प्रेम, हाँ प्यारी साध संगत जी, मैं आपको एक बात और कहूँ। प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक इश्क मिजाजी और एक इश्क हकीकी। हकीकी प्रेम बना के रखो, आत्मिक प्रेम बना के रखो, शारीरिक नहीं। प्यारी साध संगत जी, दूषित प्रेम होता है, शारीरिक प्रेम होता है, लेकिन आत्मिक प्रेम जिसमें कभी कहीं से कहीं तक जिस्म का कोई लेना देना नहीं, आत्मिक प्रेम बना के रखो। आत्मिक प्रेम सिर्फ स्वामी जी महाराज कहा करते सिर्फ आंखों से देखना, बस यही प्रेम बना के। और प्रेम तो सच बात तो यही है कि एक दिन हजूर बाबा सामने सिंह जी महाराज ने बात करी कि देखो प्रेम कोई खरीदा जाता है या प्रेम कोई खेतों में पैदा होता है या मार्केट की होलसेल या रिटेल मंडी में मिलता है? नहीं। प्रेम तो बड़ी कीमती चीज़ है। प्यारी साध संगत जी, रावण था, प्यारी साध संगत जी विश्व विजयी कहलाता था, लंकाधिपति रावण, जिसने तमाम देवी देवताओं को अपने यहाँ पे कैद कर रखा था। इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली और इतना भजन बंदगी कर रखी थी जिसका कोई मिसाल नहीं। लेकिन हजूर बाबा सामने सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उसने अपने जिसके साथ प्रेम था उस प्रेम को कैसे निभाया, उस प्रेम को कैसे बनाया। तो हजूर बाबा जी महाराज फरमाते हैं उसने अपनी गर्दन काट काट के आहुति दी। यानी साध संगत जी, उसने उस इष्ट को खुश करने के लिए, यानी कि भगवान शिव को खुश करने के लिए अपनी गर्दन काट काट के आहुतियाँ दी 10 दफ़ा। जब उसका नाम दशानन पड़ा, 10 दफ़ा अपनी गर्दन काट के आहुति दी, तब जाकर उनके इष्ट खुश हुए। यानी साध संगत जी, यहाँ तक की कुर्बानी मांगता है प्रेम। ऐसे ही नहीं ना हंसते खेलते, हंसे खुशी जो पिया मिले तो कौन बुरा करो, जिन पाया तिन रो। जिसने भी प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। साच कहूँ सुन लो सके, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। यानी साध संगत जी, रावण को ये पता लगा कि तमाम शक्तियों के दाता तो भगवान शिव हैं
उन्होंने उसी की आराधना करनी शुरू कर दी। प्यारे साहब सुने जी कैसे बहुत आराधना करी लेकिन वो खुश नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने एक काम किया, क्या अपनी गर्दन काटी और काट के आहुति दी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 10वां आहुति लग गई। 10 बार गर्दन काट के चढ़ा दिया, तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर उनको पाशुपत अस्त्र दिया। प्यारे शास्त्री जी रावण नाम का हथियार गिरा। मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे को भगवान शिव की आराधना करनी है, तो कैसे करूं? किसी ने सलाह दी कि तुम बेलपत्र चढ़ाओ। प्यारे शास्त्री जी उसने बेलपत्र 1000 मंगवा लिए। 1000 बेलपत्र चढ़ाने के लिए भगवान जी ने शिव जी भगवान ने खेल दिया। 1 बेलपत्र उसमें से गायब कर दिया, अपने पाँव के नीचे दबा दिया। अब 999 हो गई, 1 की कसर रह गई। गुलामी अपने इष्ट को खुश करने के लिए पता फिर क्या हुआ? अंगुली डाली आँख में और आँख निकाली, और क्योंकि इसको भी तो लोचन बोलते हैं, कमल लोचन, कमल नयन, ऐसी आँखें जो कमल की पंखुड़ी की जैसी है। जब शास्त्र ने जैसे डाली अंगुली और कमल का फूल की तरह इसे आँख को निकाल के उनको भेज एकदम प्रसन्न हुए भगवान। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिन ये इश्क हकीकी नसीबों से बनता है। जैसे शास्त्री ने एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नार रंजते पुरुष है, पुरुष रंजते नार। स्त्री पुरुष को पसंद करती है, यानी कि पुरुष के ऊपर फिदा होती है, और पुरुष स्त्री पर फिदा होता है। यानी शास्त्री जी मेल फीमेल का आपस में प्रेम होता है, लेकिन पुरुष पुरुष से रंजते ते बिगड़े संसार। लेकिन पुरुष पुरुष के ऊपर प्रसन्न हो, ये संसार में बहुत कम जोड़ी है। जोड़िया जब थोड़िया नरन को तेरे, स्वामी जी महाराज कहा। ऐसे प्रेमी जोड़े संसार में कम होते हैं जो सिर्फ ही सिर्फ इश्क हकीकी को पसंद करते हैं। इश्क मिजाजी तो सारा संसार है, दूषित है आजकल का समाज। इसीलिए दूषित है कि इश्क मिजाजी है, घृणा आती है ऐसे लोगों को। यानी शास्त्री जी हकीकी कुछ और चीज़ है, बस आत्मा से आत्मा का संबंध। सिर्फ ही सिर्फ दूर से देखा और देखते ही उसको अच्छा कह दिया और उसके प्रति नतमस्तक हो, बहुत ही दुर्लभ चीज है। महाराज फिर और फरमा, गुरु महाराज का जैसे आसमान पे रहने वाले बादल और जमीन पे घूमने वाले मोर, कोई एक बिरादरी तो नहीं, कोई एक समाज के तो नहीं, और क्या वो आपस में मिल जाते? नहीं। प्यारी शास्त्री जी, वो आसमान पे उड़ान भरने वाले बादल और मोर जमीन पे रहने वाले जमीन के पक्षी कैसे मिल सकते? देखो ना। लेकिन जब भी बादल आते हैं, घटाएं छाती है, वो मगन हो जाता है, नाच पड़ता है, ऐसे नाच पड़ता है जैसे उसका प्रीतम प्यारा कोई आ गया है, और बुरी तरह से मतलब बहुत तेजी की आवाज़ के साथ वो शोर मचाते हैं, आगे 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 आगे। ऐसे ही सतगुरु अरसों पे रहने वाले
अपन जमीन के रेंगने वाले कीड़े, उनके साथ हमारा क्या तालमेल है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि आकाश में रहता है सूरज, कमोदनी रहती है, जैसे शास्त्री जी कमल के फूल रहते हैं तालाब के अंदर। लेकिन जब आकाश में सूरज प्रकट होता है तो कमल का फूल खिल पड़ता है, खुशी के बाद, आनंद के बाद। उसको उस अपने प्रीतम को देखकर, अपने प्रेमी को देखकर एक नर्म कली कली खिल पड़ती है। हाँ, आगे आगे, वाह मेरे सतगुरु, वाह। क्या शास्त्री जी ऐसा संजोग स्वामी महाराज का। हजी महाराज से और शास्त्री जी हजूर स्वामी महाराज अनेक प्रकार की बातें करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति, ये जो कहना चाहिए एक स्त्री हो अनेक प्रकार के श्रृंगार करने, और श्रृंगार करने के बाद वो अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाए, लेकिन दरवाजा ना खोले जाए, वो दरवाज़ा खटखटाती रह जाए, दरवाज़ा खोले ही ना, तो जैसे वो सारा श्रृंगार उसका दूषित हो जाता है, यानी कि सारा श्रृंगार मट्टी में मिल जाता है। इसी तरह से उस व्यक्ति का तमाम सुंदर से सुंदर आचरण, तमाम सुंदर से सुंदर कर्मकांड, तमाम पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान यज्ञ हवन सब निष्फल जाते हैं, जिसको अंतर में परमात्मा प्रकट नहीं होता। प्यारी शास्त्री जी सारी शोभा तो उसके पति को मिलने से थी, पति यानी परमात्मा। आत्मा को अगर परमात्मा मिल जाता तो उसकी सारी शोभा बन जाती, लेकिन वो बहुत बेचारी ने श्रृंगार किया, बहुत अनेक तरीके के मन के उतार चढ़ाव के विचार बनाए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला तो दूषित हो, धूल में मिल गई। कैसी शास्त्री जी एक सुंदर जवान अवस्था हो, सुंदर सदाचारी हो, कर्म कांड कर करके भगवान जी को रिझाने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन परमात्मा नहीं रिझता, क्योंकि परमात्मा तो रिझता है गुरु की कृपा से। यानी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज मिले, वो फिर हमको नाम दें, वो हमको अंतर से लाइट और धुन के साथ जोड़ दें, फिर परमात्मा खुश हो। ये तो हुआ, तो फिर क्या करें? कहते जैसे उनका उस कामुनी का, उस स्त्री का तमाम हार श्रृंगार दूषित हो गया, बर्बाद चला गया, ऐसे ही उस व्यक्ति का तमाम श्रृंगार बेकार चला गया, चाहे वो जन्मजात कितना ही ऊंचे कुल का हो, चाहे कितने ही 4 वेदों का पढ़ा लिखा हो, चाहे अनेकों अनेक तीर्थ यात्रा कर करके, देशाटन कर करके अनेकों अनेक नदियों के अंदर स्नान किया हो, यानी शास्त्री जी खूब दान पुण्य भी करता हो, कथाएं भागवत भी बहुत सुनता हो, यानी शास्त्री जी कुछ भी काम कर, किसी काम का सब निहल हो जाता है, फल फल सतगुरु का साक्षात्कार हो। स्वामी जी महाराज का निर्माण ये है। हजूर महाराज फिर और
मेरे स्वामी जी महाराज, ए मेरे सतगुरु, आपका हर अंग अंग डोलता है, उसी से मेरा मन हो जाता है। क्या साध संगत जी, ये तो इश्क की बात है, ये तो प्रेम की बात है, जिसने अपना तन मन धन सतगुरु को दिया, उसको पता है कि हजूर स्वामी जी महाराज जब सामने दिखाया करते थे अपने दर्शन, खिड़की में खड़े होकर के यो देखा करते थे, देखते ही जहाँ हम कोने से ऐसे घूमते थे वहीं से देखते थे, और स्वामी जी महाराज की झलक मिलती थी, एकदम मगन हो जाता था। हर अदा के ऊपर क्या संगत जी, प्रेमियों का हृदय फिदा हो जाता है। ऐसा बख्शी स्वामी जी महाराज, यानी कि सतगुरु के दर्शनों से ये तमाम चीज़ें बनती हैं। सतगुरु नहीं तो फिर किससे प्रेम करना है? जिससे प्रेम किया उससे तो काला ही काला होना है, दूषित ही दूषित होना है। यानी साध संगत जी, वो तो निंदनीय काम है, जब भी होगा निंदनीय काम होगा। जितना मर्जी तुम अपने तौर तरीके से या सफाई से कुछ कर लो तो भी वो निंदनीय हो। जब भी प्रकट होगा तभी मुँह चुराना पड़ेगा। जब भी बात खुलेगी अपने आप को मट्टी में मिलने की समझे, धूल मट्टी में मिल। क्या शास्त्र जी क्या ये शोभा देती है? कभी गुरु से प्रेम करो। गुरु कौन है? प्यारी शास्त्री जी, हमारे अंतर में जो शब्द धुन उठता है वही गुरु है, और जो शब्द धुन को सुनता है वही शिष्य है। जब तक गुरु और शिष्य का मिलान नहीं होता ये काम नहीं होता। जितना मर्जी कोशिश करो बेकार है। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, जितना बन सके सतगुरु के साथ प्रेम करो। प्रेम करो कैसे करें? उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर नहीं जाते, खाते पीते खटखट रहे हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक तीर होता है सीधा, एक तीर होता है ऐसे एंकर टाइप। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सबके दिलों के अंदर एंकर टाइप तीर मारते हैं। नतीजा वो ना तो निकलता है ना तो बढ़ता है, तीर सी उठती रहती है, लगातार चीख चलती रहती है, और मीठा मीठा प्रेम का दर्द होता है। ऐसी हालत बन जाती है। ऐसा हालत जिसकी बन जाए तब समझ लो कि रास्ता बनता है। स्वामी जी महाराज रास्ता बना। और मैं आपसे निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे जिनको ऐसा दर्द होने लग जाए दिल के अंदर तो समझ लो उसका अंतिम दिन है, अंतिम वक्त है, इसके बाद और जन्म नहीं मिलेगा, उसने सतलोक जाना ही जाना है। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जाते। ऐसा गुरु के साथ प्रेम जिसका हो गया वो जन्म मरण में नहीं आएगा। यानी शास्त्र जी उसकी मुक्ति हो जाएगी।
वो समझ लो अंतिम पौड़ी पर है, मुक्ति के दरवाजे को पहुंच गया। हमारा क्या हाल है? क्या निसार से जी हम जिस नाल गली उसी नाल उठ चले, हम जिसको देखते हैं उसी के साथ अपना दिल जोड़ देते हैं, नतीजा दूषित हो जाता है। गुरु के साथ प्रेम नहीं रखते। गुरु तो शब्द स्वरूप है, रहे अर्शमजार तू भी शब्द स्वरूप है, रहो गुरु की लाल। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उगाड़, सरवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। राधा स्वामी कह रहे ये मार्ग सार, यानी शासन ये सार मार्ग है। ऐसा प्रेम गुरु के साथ हो तो समझ लो फिर उसका जीव का कल्याण हो, मुक्ति में पहुंच गया, जीते जी मुक्त है जी। मैं तो आपसे ये कहूँगा। हजूर महाराज फिर और फरमा गुरु महाराज क्या कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहन, अगर सतगुरु का इतना प्रेम हमारे दिल में हो जाए तो फिर हम उदास क्यों होंगे? क्योंकि दिल के आईने में है तस्वीर यार की, एक जरा गर्दन झुकाई, देख ली, बस ख्याल किया, अंतर से स्वामी जी महाराज का स्वरूप मिल गया। ऐसा दर्द भरा, प्रेम भरा दर्द कहना चाहिए, जिसमें प्रकट हो जाए वो फिर आवागमन में नहीं आता, मुक्त हो गया। क्या ऐसा हो जाता है? हाँ, स्वामी जी महाराज ऐसे ही, यानी कि प्रेम के साक्षात अवतार थे। यानी शास्त्र जी हम संसार के दुखों के तकलीफ़ों से या समझ लो कि इधर उधर की बातों से परेशान होकर स्वामी जी महाराज की शरण में जाते थे। स्वामी जी ने देखा और एकदम मुस्कुरा के कहा, आ गए हो? समझ लो सारे ताप खत्म हो गया, तमाम संताप खत्म, और सचमुच उनकी तरह ही हंसने लग जाते हैं, उन्हीं की सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं। ये उनकी तासीर है जिनके अंदर समधूम प्रकट है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सिंह जी कहते कि फिर ऐसा सतगुरु मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी को त्याग कर जंगलों में जाना, सारे रिश्तेदारों से, बाल बच्चों से, माता पिता से, स्त्री पुत्र पत्रिया से, सबसे बड़े हट के एकांत में बैठकर भजन करना, इसका कोई फायदा नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साधु ऐसा चाहिए जो रहे बगीचे में। बगीचा यानी कि आपका खिला हुआ घर गृहस्थी, उसमें जहाँ आपके अंदर जिम्मेदारी का भी एहसास हो, लेन देन का भी एहसास हो, किसी का लिया है उसका दिया भी है, देना भी है, जिसको कहीं ऐसी आवाज़ सुनने को मिले जो तुम्हारी निंदा करता हो, कभी ऐसी आवाज़ सुनने को मिले जो तुम्हारी स्तुति करता हो, कहीं 5 आदमी तुमको अच्छा अच्छा कहे, कहीं 5 आदमी तुमको बुरा बुरा कहे। लेकिन ये तमाम चीज़ें सहारनीय हैं, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक कोर्स है। यानी शास्त्री जी, अगर हमने अनेक जन्म आज तक बिताए हैं तो अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म भी किए हैं, और उन अनेकों जन्मों के अनेक प्रकार के कर्मों का फल भी हमको भुगतना है, किसी और ने नहीं भुगतना। ऐसा भी हमने कर्म किया जिसके कारण से हमारी निंदा बनी हुई, ऐसा भी कर्म किया जिसके कारण से स्तुति।
प्यारे सिंह जी वो दोनों चीज हमको ही बदली है। और सतगुरु दयालु हो, प्यारे सिंह जी सतगुरु इतना दयालु है कि वो हमको अपने पास बिठा के ये चीज़ की शिक्षा देते हैं कि धीरज रखो और एकदम सहन शक्ति को बना कर रखो। नाम का अभ्यास करो, जितना हो सके नाम का अभ्यास करो, जिससे कि तुम्हारा वेदा बड़ा हो जाए, तुम्हारा दिल भर जाए। जो कोई स्तुति करे उसको भी खुशी से सुनो, और जो कोई निंदा करे उसको भी खुशी से सुनो। प्यारे सिंह जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, जे कोई सारी दुनिया भी तेरी निंदा करे तो उखड़ो मत, परमात्मा का शुक्र करो, वाह वाह करो, वाह परमात्मा शुक्र है तेरा, मेरे इतने इतने काले कर्म तेरी कृपा से निपटते जा रहे हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं कभी भी नहीं समझता था कि ये जो दुनिया भर की निंदा हो रही है ये मेरी हो रही है, मैं इतना गंदा हूँ, मैं तो कभी नहीं सोचता था। तेरी मेहरबानी से ये धीरे 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 कट रहे हैं, ये कर्म कट रहे हैं। और जब लोग सराहना करने लग जाए तो फूल और पत्ते, हाँ देखा अब तो मेरी तारीफ हो रही है। लोग सलाहें तो तेरी उपमा, अगर कोई तारीफ करता तो हे स्वामी जी ये तेरी मेहरबानी है, मेरी तो कोई है ही नहीं। कौन जानता था, जिस नीच को कोई नहीं जाने, नाम जपत चौकुंठी माना, जिधर जाते हैं उधर तेरी जय जयकार होती है। ये काय करके हैं, तेरे करके। तूने जो नाम दिया है ये उसी की मेहरबानी है कि उसी के कारण से जहाँ जाते हैं वहाँ लोग जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। हे सतगुरु तू ऐसी कृपा कर कि जब बहुत निंदा होने लगे तो मैं उखड़ ना जाऊँ, किसी भी हालत में आपके चरणों से दूर ना हो जाए। हमारा उल्टा हालत है भाई जी, हम जहाँ कोई निंदा चुगली होती है हम वहाँ से भाग पड़ते हैं, और जहाँ कोई तारीफ करता है हम वहाँ खुद के ऐसे झुक झुक के बैठते हैं। अच्छा अच्छा ये बात है क्या, अच्छा ये बात है क्या, और अपनी बड़ाई आप जो है ना सुनना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। प्यारे सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, देख बच्चों निंदा करो तो अपनी करो, कि गुरु में गुनहगार अति था, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है। ए स्वामी जी अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेरो बलारी, गुरु में गुनहगार। ए सतगुरु ये बला यानी कि मैं आफत तेरे मत्थे पड़ गया, तू इसको इस बला को जैसे भी हो डाल। सिंह जी और तारीफ करो अपने गुरु की करो, रच के खुले दिल से मुक्त कंठ से प्रशंसा करो अपने गुरु की। जिस प्यारे सिंह जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते कि रुपये में होते 16 आने, अगर आपने 17 ने किया तो भी समझ लो निंदा है, और 15 ने किया तो भी निंदा है, निंदा ही है। एज इट इज कहो, जितना वो है उतना ही बात कहो तो है स्तुति, नहीं तो बाकी निंदा है। प्यारे सिंह जी हम जब अपने सतगुरु के इश्क में प्रेम में डूबते हैं तो ना जाने क्या क्या कह देते, खामखाई हाँ हाँ करने लग जाते हैं। नहीं प्यारे सिंह जी, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, हमको ऐसे प्रचारकों की जरूरत नहीं जो लोगों के बीच में जाके प्रचार करते हैं, हमको ऐसे प्रचारक चाहिए जो अपने आप को प्रचार करते हैं, जो खुद अपनी आंखों से देखें और लोगों के सामने कहें कि मेरे सतगुरु ऐसे हैं,
मैंने मेरे सतगुरु को देखा, जमीन पे देखा, आसमान पे देखा और सचखंड में देखा और इस परिस्थिति में देखा। प्यारे साध संगत जी, हर वक्त हजूर स्वामी जी महाराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा देखा। वो स्तुति है, जैसी है वैसी की वैसी है, वो स्तुति है। और बढ़ चढ़ के बता देना ये तो निंदा है, काई के लिए बताते हैं। इतनी स्तुति करना बाई दी वे, किसी वक्त कोई ऐसा चांस बन जाए कि आपके मुंह से उसकी अपोजिट बात निकल जाए, तो जिस मुंह से सराहना करी उसी मुंह से उसकी निंदा हो जाएगी, तो फिर तो आपकी किसी का आपका जीवन भ्रष्ट हो गया। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहा करें, जो जितना है उतनी ही बात कहो। हजूर स्वामी जी महाराज 16 ने सच, तुम 16 ना सच कहो, निंदा में नहीं आता। जैसा है मैंने देखा मेरे सतगुरु पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक जिस भी व्यक्ति को नाम दिया उसके अंतर में ज्योति चमकी। कोई ऐसा चांस नहीं मिला कि एक भी व्यक्ति 1% भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने अंतर में ज्योति नहीं देखी। प्यारे साथ संगत, ये स्थिति है मेरे सतगुरु। 100% लोगों ने अंतर की अनहद वाणी को सुना, ये स्तुति है। अब वही वो कह रहा था, वो क्या कह रहा था, जो कह रहा था तुम भी वही कह रहे हो सकता वो तो उतार चढ़ाव में आ जाएगा, कुछ और बात करने लग जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुमको नीचे देखनी पड़ेगी कि तुमने तो गलत कह दिया। क्या संगत जी, जैसा है वैसा कहो, ये कभी निंदा नहीं होती, वो स्तुति होती है। बढ़ चढ़ की बातें कर देना ये निंदा है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाया, मेरे सतगुरु तू एक काम कर कि हमको कभी बिछोड़ा मत। अपने चरणों के साथ ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े ना। यानी साथ संगत जी, मैं आपसे एक बात करूँ, हम लटके रहे स्वामी जी के चरणों के साथ, यानी कि नाम के साथ, यानी कि समर्थन के साथ। जिस मार्ग पर हमको स्वामी जी महाराज ने चलाया है, बेशक हम पूरा नहीं चल पा रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम करके सही। हुक्म हमको 2.5 घंटे का है, हम 2.5 घंटे तो भजन नहीं करते। कभी 2 हो गया, कभी 1.5 हो गया, कभी आधा हो गया, कभी 1 हो गया, कभी फिर 2.5 हो गया, कभी 3 हो, कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो बने रहो। बनत बनत बन जाई पड़ा रहे संत के द्वारे। स्वामी जी महाराज कहा करते तुम लगे रहो बस। क्या होगा इससे? इससे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा वक्त चमक पड़ेगा, यानी कि तुम एक ना एक दिन सतलोक पहुंच जाओगे। स्वामी जी महाराज की खुशी तुमको मिलेगी, तुम आनंद में आ जाओगे। जय तुमने संगीत छोड़ दिया, यानी कि गुरु का प्रेम को छोड़ के साइड हट गए, तो क्या निशान समझ जो किसी काम का नहीं, जितना भी तुमने किया वो भी दूषित और आगे भी जिंदगी दूषित हो जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, गुरुमुख नाम जपे एक बार। गुरुमुख वो है जो एक रस नाम जपता है, एक रस जिस तरह से शुरू हुआ उसी तरह से चलता ही चला गया, पता ही नहीं लगा। स्वामी जी एक दिन कहने लगे, देख सिंह जी, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। लोग कहते गरीबी, कोई कहते अमीरी, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं गरीबी किसको कहते और अमीरी किसको कहते। जब हिंदुस्तान में हम आए तो टावर खुदाई का काम चल रहा था, मैंने मजदूरी करी, आपकी माता जी और मैं, हमने टोकरा भर भर के और मिट्टी सुखी
और मिट्टी फेंक फांक के शाम को 4 बजे 5 बजे के करीब हमारी छुट्टी होती थी। हम आते थे, हाथ पैर धो के भजन करने बैठ जाते। हमको पता नहीं वो गरीबी का वक्त कब कट गया। भजन नहीं छोड़ा। जिंदगी भर के अंदर हमने एक काम किया, भजन नहीं छोड़ा। इतनी ज़बरदस्त मजदूरी किया करते थे, फिर भी आके चौकड़ी मार के बैठ जाते थे और दोनों ही हम पति पत्नी भजन करते थे। धीरे धीरे सारी गरीबी कट गई और आज देख तेरे सामने की बात। हाँ स्वामी, इस समय तो बात हमको नहीं पता कि आप गरीब हो। हाँ, सब कट गई, ये सारा वक्त कट गया। आप भी हम सबको कहते थे स्वामी, किसी भी मुसीबत में हो कभी भी भजन करना मत छोड़ो। किसी भी सूरत में बस भजन करते रहो। वो वक्त बुरा वक्त टल जाएगा और एक न एक दिन तुमको आंखें खुल जाएंगी कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे थे गलत था। अब ये जो मार्ग स्वामी जी मार्ग का है, ये सत्य मार्ग है। कहते साहब संगे जी, दुख के घड़ी सब खत्म हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। यही तो विशेषता है नाम की। नाम की खूबी यही है प्यारी साध संगत जी, जिसकी आराधना करने से, जिसका सेवन करने से आखिरकार तुमको सुख मिले। ये नाम की महिमा। जिस काम को करके अंतिम वक्त तुमको दुख मिले, प्यारी साध संगत जी, समझ लो काल का खेल। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी कर्म कर लिया, उससे क्या कभी तुम विचलित होते हो? कभी चिंता होती है तो समझ लो स्वामी जी महाराज का मार्ग नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता संगत जी। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, ए मेरे सतगुरु, तू अपनी कृपा से हमको बनाए रख, अपने चरणों का आसरा दिए रख। किसी भी तरीके से हम आपके चरणों से जुदा ना हो जाए। जैसा भी है वक्त हमारा चलता है वैसे चलते रहे। बस तेरे आगे ये प्रार्थना है कि हम घटिया बढ़िया भाव में अभाव आपके चरणों के साथ जुड़े हैं, तो जोड़ी रखिए। प्यारी साध संगत जी, हर हालत में तू अपने चरणों के साथ बनाए रखे। जय कृपा, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सत्संग समाप्त है, लंगर तैयार है। सूचना ये है, जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त का सत्संग है। जीरो पुस्तक सोनिया विहार स्वामी मैरिज होम, राधा स्वामी मैरिज होम के अंदर 15 अगस्त को। जय कृष्ण।
समय पर पहुँचे। थैंक यू।